दोस्तों, कल्पना कीजिए, जिन लोगों के साथ आपने बचपन बिताया, जिनके साथ हंसे, खेले, बड़े हुए, एक दिन वही लोग आपके सामने खड़े हो जाएं और आपको उनसे लड़ना पड़े। क्या आप लड़ पाएंगे? क्या आप हथियार उठा पाएंगे? यही स्थिति अर्जुन की थी। आज के इस श्लोक में अर्जुन एक ऐसी पीड़ा व्यक्त करते हैं जो हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आती है। आज भी यही समस्या है। घर में भाई भाई का विवाद, पिता पुत्र में मतभेद, रिश्तेदारों में संपत्ति का झगड़ा, मित्र ही शत्रु बन जाते हैं। जब अपने ही विरोध में खड़े हो जाएं, तब मन टूट जाता है। अर्जुन भी इसी मानसिक संघर्ष से गुजर रहे थे। साधक संजीवनी, श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 1, श्लोक 34। आचार्यः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। सरल अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध भूमि में मेरे सामने गुरुजन हैं, पिता तुल्य लोग हैं, पुत्र हैं, दादा और पितामह हैं, मामा हैं, ससुर हैं, पोते हैं, साले हैं और अनेक संबंधी खड़े हैं। मैं इन सबको देख रहा हूँ। इस श्लोक का डीप एनालिसिस करता हूँ। ये केवल रिश्तों की सूची नहीं है, ये अर्जुन के टूटे हुए हृदय की आवाज है। अर्जुन योद्धा थे, महान धनुर्धर थे, लेकिन इस समय उनका हृदय रिश्तों में बंध गया। जब मन मोह में फंस जाता है, तब सत्य भी दिखाई नहीं देता, कर्तव्य भी कठिन लगने लगता है। भगवान हमें यही दिखाना चाहते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे निर्णय आते हैं जहां भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। एक व्यक्ति था, उसके पिता का व्यवसाय था। वह अपने चाचा के साथ काम करता था। कुछ वर्षों बाद संपत्ति का विवाद शुरू हुआ। जो चाचा उसे बचपन में प्यार करते थे, वही कोर्ट में उसके विरोधी बन गए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं मुकदमा जीत सकता हूं, लेकिन अपने रिश्ते हार जाऊंगा। उसकी स्थिति अर्जुन जैसी थी। जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं, भीतरी होता है। लाइफ लेसन्स: 1. मोह निर्णय शक्ति को कमजोर कर देता है। 2. रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन धर्म और सत्य उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। 3. कठिन परिस्थितियों में भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेना चाहिए। 4. जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी अपना कुरुक्षेत्र मिलता है। अगर आपके जीवन में भी अपने लोगों से मतभेद चल रहा है, तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। पहले मन को शांत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भावना और क्रोध को अलग रखिए, फिर सत्य और कर्तव्य के आधार पर निर्णय कीजिए। एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या मैं रिश्तों के कारण गलत का समर्थन कर रहा हूं? क्या मैं केवल मोह में बंध कर निर्णय ले रहा हूं? क्या मेरा निर्णय भगवान को स्वीकार होगा? इन प्रश्नों के उत्तर आपका मार्गदर्शन करेंगे। आज से 3 अभ्यास शुरू करें। 1. निर्णय लेते समय भावुक होने के बजाय लिखकर सोचें। 2. हर सुबह 5 मिनट गीता का एक श्लोक पढ़ें। 3. किसी भी विवाद में पहले सत्य को खोजें, फिर पक्ष चुनें। अर्जुन का दुख केवल पारिवारिक दुख नहीं था, ये जीव का दुख है। हम सब इस संसार में रिश्तों से बंधे हुए हैं। जब तक हम केवल मेरा और तेरा में उलझे रहते हैं, तब तक दुख बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर अर्जुन को सिखाएंगे कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यही ज्ञान मोह को काटता है। दोस्तों, अर्जुन की तरह हम भी जीवन में कई बार टूट जाते हैं, लेकिन याद रखिए, मोह में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है, जबकि विवेक और भगवान के मार्गदर्शन से लिया गया निर्णय जीवन को सफल बना देता है। अगर आपके जीवन में भी कोई कुरुक्षेत्र चल रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, वह अवश्य मार्ग दिखाएंगे। अगर आपको यह दिव्य संदेश पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय गुरु।